ठीक है। अब कल वाली क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब लोगों नेक्स्ट हेडिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब क्या लगता है, बताओ, मीनिंग ऑफ व्हाट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन रूल्स। देखो क्या होता है, मैं जब बात करता हूं अजम्पशंस की, एनीथिंग विच इज अज्यूम टू बी ट्रू, जो सच है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे, ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन की, क्या होता है, देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब, देखो है ना, एक चीज समझो, अकाउंट्स के अंदर जब मैं बात करता हूं अजम्पशन की, अजम्पशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज विच इज ट्रू। आज जैसे मान लो मैंने कहा संडे, संडे इधर, अब ये पता है कि बताना पड़ेगा मेरे को, पता है संडे छुट्टी है, हमको पता है कि संडे छुट्टी है, अजम्पशन है ना। आज मैंने कहा बेटा, मान लो आपका टाइम मंडे टू सैटरडे का रेगुलर टाइम आ रहा है, शाम को संडे का टाइम आपको आया ही नहीं, तो आपको पता है संडे क्या है, छुट्टी है। बट अगर मेरा मन है कि नहीं यार मेरे को संडे आपकी क्लास रखनी है, तो बताना पड़ेगा बेटा संडे आपकी क्लास है, आना पड़ेगा। 26 जनवरी, बताओ कौन सा डे होता है, पता है या बताना पड़ेगा, पता है। आप एक चीज समझना, अकाउंट्स में अजम्पशन मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी जो अपनी अकाउंटिंग करती है, अकाउंटिंग हमेशा यह मानते हुए किया जाता है कि हर कंपनी ने क्या फॉलो किया, अपने अजम्पशन फॉलो किए, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बताना पड़ेगा हमने अजम्पशन फॉलो नहीं किया है। जैसे एग्जांपल और थोड़ा अपन डिटेल में समझते हैं, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। मैंने आपके सामने एक स्क्रीन खोली, और ये स्क्रीन देखो, यहां पे क्या लिखा है, एमआरएफ की शेयर की प्राइस। अब बताओ एमआरएफ का शेयर कितने का चल रहा है मार्केट में, ये एक शेयर की प्राइस है 1,31,000। मतलब अगर आज मेरे को एमआरएफ कंपनी में पैसा डालना हो तो क्या रेट का शेयर है, 1,31,000। अब है ना, आप मेरे को बताओ, ये भी चेंज भी हो गया आपके सामने, 31 था अभी 31,690 हो गया। ठीक है, मार्केट चल रहा है, अभी बार बार चेंज है, कंपनी का शेयर है। अभी कोई दिमाग लगाना, सिर्फ समझो, अगर मेरे को इसमें पैसा डालना है तो मैं क्या सोच के पैसा डालूंगा। आज मान लो मैं कहता हूँ इस कंपनी में काम करो, 10 शेयर खरीद लो इस कंपनी के। मैंने कहा इस कंपनी के कितने शेयर खरीद लो, 10 शेयर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस कंपनी के 10 शेयर खरीदता हूं, 1,31,500 रुपए का एक शेयर है, तो बताओ कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे को। 1,31,500 का शेयर है और 10 शेयर अगर मैं खरीदने हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, 13 लाख का मोटा मोटा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को 13 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब आप मेरे को बताओ, इतना इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को शेयर खरीदने के लिए। अब आप सोचो, अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कुछ सोचूंगा या ऐसे आंख बंद करके कर दूंगा इन्वेस्टमेंट, क्या सोचेंगे, मतलब क्या देखोगे, चेयर भी लेके आना। हाँ, आप पहले देखो कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, कंपनी के असेट कैसे हैं, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, ये सब देखोगे ना आप, कि कंपनी क्या कर रही है, ये सब चेक करोगे। हाँ, और ये कैसे चेक करोगे, कंपनी की अकाउंटिंग के थ्रू। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, आज अपन ने पैसा डाला और न्यूज आए कल ये कंपनी बंद हो गई, आज पैसा डाला और न्यूज आई कल ये कंपनी क्या हो गई, वाइंड अप हो गई, तो अब क्या करोगे बताओ। आज मैंने पैसा डाला और न्यूज आ गई कल की ये कंपनी अब तो बंद होने वाली है, अपना धंधा कंपनी बंद करने वाली है, तो व्हाट यू विल डू नाउ। कुछ नहीं कर सकते हो ना, क्या करोगे। आप बोलोगे यार कंपनी बंद हो गई, हम क्या करें, क्या करोगे, कंपनी जाके झगड़ा करोगे, तो क्या करोगे भाई आप। ये शेयर मार्केट है, आज आपने पैसा डाला और मान लो कल कंपनी बंद हो गई, आप किसको कोसोगे, आप भाई आज ये कंपनी अकाउंटिंग कर रही है, अकाउंटिंग कंपनी, आप मान लो कि कंपनी सही है ना। अब कंपनी ने मान लो गलत डेटा प्रेजेंट किए, कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया, तो अल्टीमेट लॉस तो आपका होगा ना, शेयर होल्डर का। अब कंपनी आगे भिड़ो भिड़ो,
अब मेरे को एक बात बताओ, है ना, तो आप एक चीज समझो, अगर ये कंपनी बंद हो गई तो अल्टीमेट क्या होगा? आप ये बोलोगे यार सर ठीक है, और आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा करो जाके, किससे करो? कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज हमें पढ़ने आए, आपने फीस जमा करा दी, और मैं बोलूँ अगले दिन से मैं तो नहीं पढ़ाता, अब आप क्या करोगे बताओ? लड़ोगे मुझसे आकर के, नहीं सर पढ़ा, क्या पढ़ाई तो नहीं छोड़ दोगे? या पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं। अब आप बोलो सर आपने फीस ले ली, अपन ऐसा करेंगे नहीं, बट अब सोचो अगर मैं फीस लूँ पढ़ाना बंद कर दूं तो मेरी इमेज खराब होगी ना मार्केट में। तो आप बहुत एक सिंपल लॉजिक समझो, जब मैं बात करता हूं इन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की, अजम्पशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको क्या मान लिया जाता है? ट्रू। और जो भी कंपनी अजम्पशन फॉलो करती है उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज। आज जैसे मान लो मैंने कहा मैंने पढ़ाई करी, आप मुझसे पढ़ने आए, और अगर मैंने कल से पढ़ाना बंद कर दिया फीस लेने के बाद, तो आपका ट्रस्ट लूज हो जाता है सिस्टम से। अब आप बोलो सर पढ़ना तो नहीं छोड़ेंगे, बट आप जब अगली कहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे तो माइंड में डर तो रहेगा ना कि यार पहले मैंने कहीं गया था पढ़ने के लिए और उसने मेरे चीटिंग कर ली, अब वो बोलेगा एडवांस पैसा दो, तो आप सोचोगे नहीं देना है मेरे को। तो आज एक समझो, जब शेयर मार्केट के अंदर आज बैंकिंग है, आज मान लो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये खत्म हो जाए तो अल्टीमेट हुआ क्या? आपका बैंकिंग सिस्टम से ट्रस्ट लूज हो जाएगा। तो बैंकिंग मतलब सरकार से ट्रस्ट खत्म होता है ना। आज शेयर मार्केट में एक एमआरएफ कंपनी जिसका शेयर 1,31,000 का शेयर है, जितने सालों से चल रही है, और एक सेकंड में बंद हो जाए तो अल्टीमेट गालियां किसको दोगे? सरकार को गाली दोगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रोड, दुर्गाम से रोड बैठ गई, तो सरकार को गाली दोगे ना। आपका ट्रस्ट खत्म हो गया, तो रोज इस रोड से निकल रहे हैं अपन। अब कभी मान लो अपने साथ हो जाए तो अल्टीमेट क्या होता है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक का सिस्टम से क्या नहीं लूज हो? ट्रस्ट, विश्वास बना रहे। तो सरकार क्या बोलती है हर कंपनी को कि आप जो अकाउंटिंग करोगे ना, वो अकाउंटिंग बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और वो इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि जो भी उस अकाउंटिंग को देख के उसको पता लग जाए बिल्कुल कंपनी सही काम कर रही है। तो सरकार क्या बोलती है हर कंपनी को क्या फॉलो करना है? अजम्पशन। और अगर आप अजम्पशन नहीं फॉलो करो तो आप डिस्क्लोज करो, हमने फॉलो नहीं किया। आज अपन इस रोड से जा रहे हैं, हमको तो पता है रोड सही है, बट अगर रोड खराब है तो सरकार हमको बताएगी देखो रोड खराब है मत जाना, वरना तो हम मानेंगे सही है बिल्कुल। तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर अजम्पशन फॉलो किया है तो हमको कभी भी अपने को डिस्क्लोज नहीं करना है, और अगर अजम्पशन फॉलो नहीं किया है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमने फॉलो नहीं किया। तो लिखो आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, लिखो आप, इट मीन्स basic practices adopted for the purpose of accounting. If assumptions are followed, but if assumptions are not followed, disclosure need to be given. फॉलो किया तो डिस्क्लोजर नहीं देना है, बट नहीं फॉलो किया तो देना है। संडे छुट्टी है तो बताना नहीं है, बट संडे छुट्टी नहीं है तो संडे क्लास लेनी तो बताना पड़ेगा मेरे को। मंडे मंडे रोज क्लास होती है, अब मंडे छुट्टी है तो बताना पड़ेगा, वरना मंडे क्लास होगी सही। तो प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। देखो मेन अकाउंटिंग assumptions आर,
देखो अब तीन अजम्पशन अकाउंट्स के, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये तीन अजम्पशंस है, ध्यान रखना है ना। दीज आर थ्री अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। लिख लिया ना। अब ये अजम्पशन में बात करता हूं, मैंने क्या होता है अकाउंट्स में कितने अजम्पशन है? तीन अजम्पशन, ठीक है ना। नाउ तीन अजम्पशन के अंदर पहला है गोइंग कंसर्न, सेकंड है कंसिस्टेंसी और तीसरा है अक्रूवल। अगर इन तीनों, दो कल जो मैंने पढ़ाए थे वो सब प्रिंसिपल थे, आज जो पढ़ा वो सब अजम्पशन है। अगर मैंने इन तीनों अजम्पशन को फॉलो किया है तो मेरे को कभी कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है, और अगर अजम्पशन को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तीन अजम्पशन है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अब पहला अजम्पशन जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न? देखो, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग हमेशा ये मानते हुए करते हैं कि जो बिजनेस की लाइफ है वो लाइफ क्या है? इनफाइनाइट है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है अकाउंटिंग हमेशा ये मानते हुए करते हैं कि लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है? इनफाइनाइट है। आज स्टार्ट किया वो चल रहा है, चल रहा है और चलता ही रहे, कभी खत्म नहीं होगा। अभी आज एक चीज समझो, हम अपनी लाइफ जीते हैं तो हम भी तो ये मानते हुए जीते हैं कि हमारी लाइफ गोइंग कंसर्न है। हम भी तो ये मानते हैं हमारा जीवन इनफाइनाइट है, आज चालू किया जीवन चलते ही रहेगा, यही तो मानते हैं assumption। आज जैसे मान लो, एग्जांपल समझो, मैंने आपको बोला बेटा कल आना, कल भी मेरी क्लास होगी। आप पूछते हो सर कल आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, बताओ मेरे को। मैंने कहा ये क्या बात हुई? अच्छा मैं तुमको ऐसा बोलूं बेटा चिंता मत करना, कल मैं क्लास में हूं क्योंकि कल मैं जिंदा रहूंगा, तो ये रोज बताऊंगा कि मैं कल जिंदा रहूंगा, ये पता है सर जिंदा रहेंगे। मैं बोलूँ बेटा कल भी क्लास है, अब बच्चा सर कल क्या पता आप जो नहीं रहो तो। बट मैं बोल रहा हूँ कल क्लास है, तो ये मानते हो तो जीने कि कल गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं। बट मालूम होता है कल यार, कल से मेरा जीवन खत्म होने वाला था और कल से क्लासेस नहीं होगी, कल से अपन रहेंगे ही नहीं। बट कल मैं जिंदा रहूंगा तो बताऊंगा थोड़ी ना रोज। आज आप एक चीज समझो, गोइंग कंसर्न ये बोलता है लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है। अब अगर बिजनेस चलता रहेगा तो बताना नहीं है कि कल भी हमारी क्लासेस चलेगी, कल भी चलेगी, कल बंद नहीं हो गए, तो पता है ना चल ही रहा है। लेकिन बिजनेस का प्लान है कभी बिजनेस को बंद कर देना है तो आपको बताना पड़ेगा इस साल बिजनेस अब बंद कर रहे हैं, इसलिए अब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे हम लोग। बताना पड़ेगा, जिस दिन बंद करोगे तो बताना, बाकी चल रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक चीज समझना, इंडिया में एक कंपनी थी फोर्ड, कार में आती थी फोर्ड। इस कंपनी ने अभी क्या किया, इंडिया में रिसेंट टाइम में सेल बंद कर दी है। मतलब अब फोर्ड की नई गाड़ियां नहीं मिलती आपको इंडिया में, सर्विस दे रहे हैं वो। तो फोर्ड ने जिस साल इंडिया में अपना काम बंद किया था ना, तो फोर्ड ने बकायदा बैलेंस शीट में लोगों को बताया था कि इंडिया के अंदर हम अगले साल से गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे। तो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करना मतलब आप ये मान रहे हो कि बिजनेस की लाइफ क्या है, अब इनफाइनाइट नहीं है, अब आप बिजनेस अगले साल बंद करने वाले हो। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अकाउंट्स का ये बोलता है अकाउंटिंग हमेशा ये मानते हुए करते हैं कि बिजनेस की लाइफ क्या है? इनफाइनाइट है। आज स्टार्ट किया वो चल रहा है और चलता ही, कभी खत्म नहीं होगा। आई बात समझ में? तो लिखो आप गोइंग कंसर्न, लिखो आप, देखो दिस assumption means that life of business is infinite and will continue forever in the future, कभी एंड नहीं होगा। in case
अगर मान लो कंपनी का प्लान है बिजनेस बंद करना है, कंपनी हैज एनी प्लान टू वाइंड अप, disclosure for same will be given, तो उसका डिस्क्लोजर देना है, वरना देने की जरूरत नहीं है। तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, लाइफ ऑफ बिजनेस क्या इनफाइनाइट है और हमेशा कंटिन्यू करेगा। कंपनी का प्लान है वाइंड अप करना है तो कंपनी को उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आई बात समझे? तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, बिजनेस की लाइफ क्या है, हमेशा आज स्टार्ट किया वो चल रहा है और चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बोलो एनी डाउट? ठीक है, अब सेकंड लिखो, अक्रूवल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट assumption है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, पहले लिखते हैं अपन लोग फिर समझाता हूं। इट मीन्स दैट accounting will always be done on due basis ठीक है। अब अक्रूवल क्या बोलता है, अब पता है इंडिया में हर कंपनी कौन सा assumption फॉलो करती है, अक्रूवल। अक्रूवल मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन विच सिस्टम, कभी भी अकाउंटिंग रिसिप्ट पर पेमेंट पे नहीं करी जाती है। ड्यू मतलब क्या है, जैसे अब यहां है ना, मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूं, फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर समझते हो, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वित्तीय वर्ष। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला 2025-26, 2026-27, 27-28, ये सब फाइनेंशियल ईयर है। ये कहां से कहां तक चलेगा, 1 अप्रैल 25 से ये चलता है 1 अप्रैल 26 से ये चलता है 1 अप्रैल 27 से, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर मान लो मैंने ऐसे लिखा, 1 जनवरी 26 से दिसंबर 26, 1 जनवरी 27 से 1 जनवरी 28 से, ये कैलेंडर ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। अब क्या होता है, अक्रूवल सिस्टम, अभी जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, अभी कौन सा साल चल रहा है, आप बोलोगे सर अभी चल रहा है 26-27। अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है अकाउंटिंग हमेशा किस पे करते हैं, अकाउंटिंग कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट पे नहीं करी जाएगी। इसका मतलब कोई अमाउंट अगर मेरे को आना बाकी है, कोई अमाउंट अगर मेरे को आना बाकी है, मान लो इस साल कोई अमाउंट है, अगर मान लो येट टू बी रिसीव है बट मैं उसका काम कर चुका हूं, जैसे एग्जांपल समझो, सबसे पहले बताओ व्हाट इज मीनिंग अबाउट इनकम एंड व्हाट इज मीनिंग अबाउट एक्सपेंस। हाँ, इनकम मतलब कमाई और एक्सपेंस मतलब खर्चा। अब अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है कमाई और खर्चा हमेशा किस बेसिस पे माना जाता है, ड्यू। कमाई और खर्चा कभी भी रिसिप्ट बेसिस पे नहीं चलता है। मतलब आज जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया 26-27 में, मैंने इस साल पूरा पढ़ा दिया, आपने कहा सर इसकी फीस मैं अगले साल दूंगा 27-28 में। अब बताओ मैंने पढ़ाया कब था, 26-27 में, आप फीस कब दे रहे हो, तो भी इनकम वो 26-27 की मानी जाएगी, पर कैश मेरे को यहां आ रहा है। मान लो मेरे को स्टाफ को सैलरी देनी है
और मान लो सैलरी देनी थी 26-27 में 50,000 रुपए। मैंने उसको बोला तेरे को सैलरी दूंगा अगले साल। अब मेरे को इस साल देने थे 50,000, मान लो इस साल में से मैंने 30,000 तो इसी साल दे दिए उसको। 50,000 में 30,000 दे दिए, मैंने कहा 20,000 तेरे को अगले साल दूंगा। अब बताओ 50,000 देने बनते कब थे? मैंने इस साल दिए कितने? मैंने कहा 20,000 तेरे को अगले साल दूंगा, बट भले ही 20,000 कैश अगले साल दूंगा। अक्रूवल ये बोलेगा उस 50,000 में आपने भले ही 20,000 कैश अगले साल दिया, बट खर्चा 50,000 इसी साल का माना जाएगा, उसको आप नेक्स्ट ईयर शिफ्ट नहीं करोगे खर्चे को। अक्रूवल मतलब ये होता है अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन विच सिस्टम। अकाउंटिंग कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट पे नहीं चलती है। अकाउंटिंग हमेशा किस पे की जाएगी? मतलब पैसा आया या नहीं आया, बट आने का हक बन गया तो इनकम मान लिया जाएगा, और देने की जिम्मेदारी बन गई तो खर्चा मान लिया जाएगा। मतलब इनकम और एक्सपेंस इज ऑलवेज काउंटेड ऑन अक्रूवल सिस्टम एंड नॉट ऑन रिसिप्ट और पेमेंट सिस्टम। ये अक्रूवल सिस्टम बोलता है कि इनकम और एक्सपेंस हमेशा किस पे माने जाएंगे? अक्रूवल बेसिस पे। रिसिप्ट और पेमेंट पे कभी नहीं इनकम और एक्सपेंस माने जाएंगे। वापस समझाऊं? ठीक है, तो लिखो आप लोग अक्रूवल लिखो। इट मीन्स दैट all income and expense will always be, जो मैं लिखवा देता शायद है ना, अक्रूवल में लिखवा देता ड्यू बेसिस नॉट ऑन रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस। ठीक है, तो अक्रूवल में ये पॉइंट तो लिखवा चुका हूं। आप लिखो अक्रूवल सिस्टम हैज 4 कंसेप्ट। पहला लिखो आउटस्टैंडिंग, accrued income, prepaid, एडवांस और अनअर्न्ड। सुना है सारे वर्ड? तो अक्रूवल में कितने कंसेप्ट है? 4। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। ठीक है, नाउ व्हाट इज अक्रूवल? मैंने अभी बताया अक्रूवल इनकम इज अकाउंटिंग ऑन ड्यू बेसिस, कभी रिसिप्ट पेमेंट पे अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब पहला लिखो आउटस्टैंडिंग। इट मींस अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। पैसा देना बनता था पर दिया नहीं। ठीक है, पैसा देना बनता था पर दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। नाउ व्हाट इज अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड? पैसा देना बनता था पर दिया नहीं। अक्रूवल में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पैसा देना बनता था पर दिया नहीं। मान लो मैंने आपको पढ़ाया, या मान लो सेंटर किराया, मैं कहता हूं टोटल रेंट 25-26 का 50,000 था। मैं कहता हूं इतना मेरे को देना बनता था। मेरे को कितने रुपए देने बनते थे? 50,000। मान लो मैंने जो रेंट पे किया 30,000, मैं कहता हूं इतना मैंने दिया। बोलो कितना रेंट बाकी है? इतना देना। अब अक्रूवल क्या बोलेगा बताओ, समझो। हाँ, अक्रूवल ये बोलेगा कि आप मेरे को एक बात बताओ, देना बनता कितना था, कितना दिया, कितना देना बाकी है। अक्रूवल ये बोलता है ये जो पैसा देना बाकी है ना, इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड।
अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 50,000। पे 50 बनता 50 था, तो एक्सपेंस अकाउंटिंग क्या बोलेगी? अगर प्रॉफिट निकालना है तो एक्सपेंस 50 होगा, बट कैश कितना गया जेब से? हाँ, ये आउटस्टैंडिंग है। और 20,000 जो देना बाकी है, भले दिया नहीं, बट इसको क्या बोलेंगे? और ये एक तरह से हमारे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है। तो 20,000 रुपए जो देने बाकी है आउटस्टैंडिंग, और वो क्या है? हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, एज पर अक्रूवल सिस्टम, $50,000 will be treated as expense, 20,000 liability of business treated as expense। 50,000 को एक्सपेंस माना जाएगा, 20,000 जो ड्यू है उसको बिजनेस की क्या माना जाएगा? लाइबिलिटी। बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाऊं? ये मैंने बात की फर्स्ट पार्ट की। क्लियर है? वापस समझाओ? समझ आ गया? तो ये तो बात की मैंने आउटस्टैंडिंग की। अब सेकंड लिखो अक्रूड इनकम। नाउ व्हाट इज अक्रूड इनकम? देखो, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। पहले प्रीपेड लिख लो, अक्रूड मत लिखो, पहले प्रीपेड लिख दो। क्या वो एक्सपेंस रिलेटेड है? पहले लिखो प्रीपेड। इट मींस पेड बट नॉट ड्यू। होता है ना मोबाइल में प्रीपेड सिम, पहले ही दे दिया, तो देना बनता नहीं था पर दे दिया। देना बनता नहीं था पर दे दिया। नाउ व्हाट इज प्रीपेड? पेड बट, पैसा दे दिया बट देना बनता नहीं था। ठीक है? मान लो इस साल मेरे को टोटल रेंट 50,000 ये मेरे को देना बनता था। मैं जो रेंट पे किया इतना मैंने दिया। अब बोलो कितना प्रीपेड है? ज्यादा दिया। अब बताओ देना बनता कितना था? कितना दिया? बस कितना ज्यादा दिया। अब अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को देना बनता था 50,000, मैं दिया 80, कितना ज्यादा दिया? तो अक्रूवल क्या बोलेगा? इस साल अगर 50,000 देना बनता है तो एक्सपेंस 50,000 ही काउंट करेंगे, भले 80 दे दिया आपने, तो एक्सपेंस कितना काउंट करेंगे हम लोग सिर्फ? और 30,000 जो ज्यादा दिया विल बी प्रीपेड। और ये क्या है?
एंड इज असेट। क्या है? बिजनेस के लिए, क्यों हक है ना, पैसा दे दिया, काम किया ही नहीं। तो प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड इज द असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर? तो बताओ, अजम्पशन मतलब क्या होता है? बेसिक प्रैक्टिसेस जो फॉलो करी। अजम्पशन नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फॉलो किया तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। कितने अजम्पशन है? 3। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है एज पर गोइंग कंसर्न, लाइफ इज इनफाइनाइट एज पर गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग इज ऑलवेज ऑन ड्यू बेसिस एज पर अक्रूवल। अक्रूवल क्या बोलता है? अकाउंटिंग किस पे करनी है? हमेशा ड्यू बेसिस पे। अक्रूवल में कितने कंसेप्ट है? 4। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस। आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड पेड बट नॉट ड्यू। ठीक है? तो अक्रूवल ये बोलता है पैसा आया या नहीं आया, आने का हक बन गया और देने की जिम्मेदारी बन गई तो इनकम एक्सपेंस में मान लिया जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक आज करते हैं, फिर कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। कोई दिक्कत यहां तक? ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डाउट हो तो व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, है ना? अक्रूवल कल कंटिन्यू करेंगे वापस हम लोग सेम टाइम पे।